हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। देखिए क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, सारे आप लोगों को दिख भी नहीं रहे होंगे तो मैं दिखा दूंगा बीच बीच में। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ +3। अगर मैग्नीफिकेशन +3 है इसका मतलब क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा। तो मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में होता है तो हमने बात करी थी कि इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, तो एक तो हमें देखना होता है साइन कि प्लस है या माइनस है, उससे क्या पता चलता है प्लस माइनस से कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, और दूसरी बात फिर साइन को हटा दो, साइन को हटाने के बाद जो नंबर बचता है उससे आपको पता लगेगा कि वेदर इट इज़ एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। क्लियर, पहले प्लस माइनस देखो, उससे क्या पता चलेगा रियल है या वर्चुअल है। अगर प्लस है इट मीन्स इमेज इज़ वर्चुअल, इफ साइन इज़ माइनस इमेज इज़ रियल। फिर साइन को हटा दो, साइन को हटाने के बाद देखिए मैग्नीफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 होगा इमेज क्या होगी आपकी, एनलार्ज्ड होगी, और अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा तो इमेज क्या होगी आपकी, डिमिनिश्ड होगी। कब, जब साइन हटाने के बाद। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। सो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका ख़त्म। अब देखिए इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन, जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला यहाँ जगह बन जाएगी थोड़ी सी। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विथ सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एक प्लेन मिरर है, वो प्लेन मिरर में क्या है, ये डायग्राम मैं एक बार हटाता हूँ, दोबारा बना देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक प्लेन मिरर, ये हो गया आपका प्लेन मिरर। यहाँ पर सपोज मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, देखिए ये हो गया आपका प्लेन मिरर, वही आ गया मार्कर, एक सेकेंड, ये हो गया आपका एक प्लेन मिरर। क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये वाला क्वेश्चन, ये प्लेन मिरर हो गया। इसमें क्या बोला है कि इंसिडेंट रे, सपोज दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ मिरर। तो ये एंगल कितना है, 35 डिग्री है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज 35, सो दिस एंगल इज 90 - 35, दैट इज 55 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55 डिग्री, और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 55 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हटा देते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम था मैं फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज द डायग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, धीरे धीरे जगह बनती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी ऑफ अ कॉनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब हम जो बोलते हैं कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है कॉनकेव मिरर में, तो वो क्या होगी, अपने पाथ को वापस फॉलो करेगी। इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, एक हम स्फेयर लेते हैं और उस स्फेयर में बाहर वाली सरफेस को हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, ये मिरर बन गया कॉनकेव, इस पार्ट, ये पार्ट वाला हम हटा देते हैं बाद में। और इसका ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे सपोज यहाँ से आ रही है, अगर कोई रे अगर यहाँ से आ रही है, तो हमने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसका मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बात बताइए कि अगर कोई रे, ये प्लेन मिरर है, अगर कोई रे ऐसे आ रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसका मतलब ये अपने उसी पाथ को फॉलो करेगी। मतलब अगर कोई रे किसी मिरर की सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ को वापस फॉलो करेगी रिफ्लेक्शन के पाथ में। तो यहाँ भी वही हो रहा है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी मिरर सर्कल की प्रॉपर्टी में कि जो रेडियस होती है वो इस सरफेस पे यहाँ पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट,
मतलब ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर ही होती है। रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये रे कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी। आई इक्वल टू आर होना चाहिए, परपेंडिकुलर आ रही है मतलब बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो एंगल कितना है, 0, क्योंकि एंगल हम किससे मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं नॉर्मल से। तो अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होगा, तो वापस भी कितना होना चाहिए, 0, इसलिए वापस अपने पाथ को फॉलो करती है। तो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है हमने, कंप्लीट द रे डायग्राम। तो ये रे डायग्राम तो आपको पता होगा कि ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, अगर कॉनकेव होता तो मिरर फोकस से पास होती, लेकिन अब तो फोकस से पास नहीं होगी, लेकिन ये क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, नेम द स्फेरिकल मिरर विच हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ हम किसके लिए लेते हैं, तो हमने बोला था जहाँ भी कॉन्वेक्स नाम आए, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। तो कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बी में क्या है, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो कौन सा मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, तो हमें सबको पता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेचर साइज, व्हाट इज़ द नेचर एंड साइज, ठीक है, एंड साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इफ़ m इक्वल्स टू +3 m इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, एक तो m की वैल्यू दे रखी है +3 और एक m की वैल्यू दे रखी है -1। आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन देखना है। तो साइन जैसे ही आपने पॉजिटिव देखा, आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया वर्चुअल। यहाँ भी आपने साइन देखा तो यहाँ वाले में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रियल। तो साइन से आपको क्या मिलेगा, साइन से आपको मिलेगा कि वेदर इट इज़ रियल और वर्चुअल। फिर साइन को भूल जाओ, खाली नंबर को देखो, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड को देखो। खाली जो नंबर दिख रहा है वो ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड, और वो लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड, और 1 है तो सेम साइज। तो यहाँ पे 1 दिखा आपको तो आप क्या बोल दोगे, सेम साइज का। सेम साइज का मतलब क्या है कि इमेज की जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ के इक्वल है। और 3 देखते ही आप क्या बोल दोगे, एनलार्ज्ड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इट इज़ डिजायर्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हुए एक इरेक्ट इमेज बनानी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज। मतलब कॉनकेव मिरर को यूज़ करके हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो हमें पता है इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और कॉनकेव मिरर वर्चुअल कब बनाता है, तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज तब बनाता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें रखना है, इन दोनों के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो रेंज क्या होगी, ये फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ तो क्या होता है, 0 होता है। तो रेंज इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 to 20 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो आप, 0 to 20 सेंटीमीटर, ये रेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है जो इमेज बनती है उसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसने पूछा भी है ये चीज़, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज। साइज़ का मतलब आपको पूछा है एनलार्ज्ड होगी या डिमिनिश्ड होगी, तो ये होगी एनलार्ज्ड, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिख रहा है क्या, कौन सा दिख रहा है,
ठीक है, अभी आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। आउटर सरफेस ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड विच टाइप ऑफ मिरर विल इट प्रोवाइड। मतलब एक मिरर की आउटर साइड को हम एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम में ले रहे हैं, बाहर वाली सरफेस किसका काम कर रही है, मिरर का काम कर रही है। तो कौन सा मिरर होगा, अगर बाहर वाली काम कर रही है मतलब अंदर पॉलिश कर रखी है हमने, ठीक है, तो बाहर वाली अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसने बोला क्या है कि आउटर सरफेस मिरर का काम कर रही है, मतलब मिरर कौन सा टाइप का मिरर है, इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी r/2 मतलब 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। पिछले वाले आप वीडियो देख लोगे तो इन क्वेश्चंस को आप हवा में उड़ा दोगे ऐसे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिफाइन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के फोकस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉनकेव मिरर के फोकस को डिफाइन करने के लिए आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पे हमने टर्म्स पढ़ी थी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं वो, अच्छा वो लिखा हुआ था, अच्छा देन एफ इक्वल्स टू वॉट। क्वेश्चन क्या था ये वाला क्वेश्चन कि एक तो कॉनकेव मिरर की आपको फोकल लेंथ डिफाइन करनी है या फोकस डिफाइन करना है। तो फोकस कॉनकेव मिरर के क्या होता है कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और दूसरा था इसके अंदर R30 है तो F कितना होगा, तो सीधी सी बात है F क्या होता है, R का हाफ होता है, तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपको अभी और दिख रहा है और वो क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर विच फॉर्म्स अ 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। मतलब फाइंड द फोकल लेंथ पूछिए आपसे और 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है, मतलब मैग्नीफिकेशन कितना है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है 3 times दे रखा है इसने खाली, तो +3 है या -3 है हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज बन रही है इसका मतलब मैग्नीफिकेशन कितना होगा, -3 होगा। और क्या बोला इसने, और इसने आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो विच फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16, ऑब्जेक्ट मतलब यू तो हमेशा क्या लेते हैं, -16 लेते हैं, m दे रखा है तो m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो m-3 माइनस फॉर्मूले में v/u, v हमें पता नहीं है, u कितना हो जाएगा -16, सब कुछ वैल्यूज़ आप विद साइन पुट करोगे। सो -3 इज इक्वल टू v/16, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा -48 सेंटीमीटर, ठीक है। v आपका मिल गया, u आपके पास है, आपको निकालना है क्या, f निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/u मतलब u कितना है 16 है, -16, और 1/v मतलब माइनस का 48, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इस माइनस को आप यहाँ लिख दो और इस माइनस को भी आप यहाँ लिख दो। कितना आ गया LCM 48, कितना आ गया यहाँ पे -3, यहाँ कितना आ गया -1, मतलब -4/48 मतलब -1/12। तो F कितना उल्टा कर दो, कितना -12 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसलिए F की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई, ठीक है। वैसे भी रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव ही बनाता है, कॉन्वेक्स तो बनाता ही नहीं है। तो अगर आपका आंसर F+ में आए तो आप सोच समझ लीजिए आपका आंसर गलत है, ठीक है। आना भी किस में चाहिए था, माइनस में आना चाहिए था, क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज मतलब मिरर के उस तरफ ही बनेगी, मतलब नेगेटिव F आएगा। हटा दें, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हो गया। अब देखिए 4 क्वेश्चंस आपके और पढ़ें,
जो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपको ये तो दिख ही रहा है, इसने लिखा है लिस्ट 2 पॉसिबल केसेस इन विच अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स मैग्नीफाइड इमेज, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इफ एनी। मतलब आपको ऐसे 2 केस बताने हैं जिनमें कॉनकेव मिरर क्या बनाए, मैग्नीफाइड इमेज बनाए। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड का मतलब एनलार्ज्ड, चाहे साइज इंक्रीज्ड बोले चाहे मैग्नीफाइड बोले, ठीक है, या है ना एनलार्ज्ड बोले तो क्या होगा, सेम चीज़ होती है। मैग्नीफाइड है इसका मतलब इमेज बड़ी है। तो बड़ी इमेज कब बनती है, तो हमने ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है एफ पर, और वो बहुत छोटी इमेज होती है। और जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं इमेज आपके यहाँ से यहाँ आती है और यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो और इमेज इस तरफ आती है तो इमेज की साइज़ क्या होती रहती है, बड़ी होती रहती है। इस तरफ आते हैं इमेज क्या होती है, बड़ी होती रहती है, ठीक है। इधर से ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा था तो पहले तो इमेज छोटी बन रही थी, फिर हमने यहाँ बनेगी, फिर हमने यहाँ बनाई, फिर हमने यहाँ बनाई, फिर यहाँ, फिर सेम साइज होगी, फिर बढ़ती रहेगी। तो एनलार्ज कब बनेगी, एनलार्ज कब बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी और एफ के बीच में रखा हो। एक तो ये पोजीशन होगी, और दूसरा अगर एफ और पी के बीच में भी आप रखोगे तो इमेज इस तरफ बनेगी, और वो भी कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी। तो 2 केस हो गए। एक केस तो when object is placed between C and F, ठीक है, और एक अपोजिशन हो गई when object is placed between F and P। और उसके बाद में इसने एक चीज़ और पूछी है कि इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि पहले वाले केस में जो इमेज बन रही थी वो रियल बन रही थी, और दूसरे वाले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखेंगे तो इमेज तो एनलार्ज्ड बनेगी, बट वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, मतलब पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो ये होगा डिफरेंस। अब देखिए जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर, वो एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमें एटलीस्ट कितनी रेज बनानी पड़ती है, मिनिमम हमें 2 रेज बनानी होती हैं। 2 रेज से हम इमेज को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। तो अब मैं ऊपर करता हूँ स्क्रीन को। अब देखिए तो क्या बोला था इसके अंदर, स्फेरिकल मिरर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इमेज बना रहा है जिसका मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है -1। सो स्फेरिकल मिरर है, मैग्निफिकेशन -1 आपको दे रखा है। तो जैसे ही मैग्निफिकेशन आपको पता चले आप सब कुछ बता सकते हो इमेज के नेचर के बारे में। पहली बात, माइनस का साइन आपने जैसे ही देखा आपको पता चल गया कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। और रियल इमेज कौन बनाता है, तो आप बोलोगे कॉनकेव मिरर बनाता है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। सो टाइप ऑफ मिरर कौन सा हो गया यहाँ पे, मिरर का टाइप क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। क्लियर। साइज, अब इस नंबर को देखो, नंबर खाली नंबर विदाउट साइन, मतलब मैग्नीट्यूड देखिए तो 1 आ रहा है, इसका मतलब सेम साइज है। सेम साइज का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, सी पर रखा होगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि इमेज जो बन रही है वो 50 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो अगर इमेज 50 सेंटीमीटर पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होगा, 50 सेंटीमीटर पे ही रखा होगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका एफ। तो सपोज यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखें हम तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इमेज भी यहाँ बनेगी लेकिन नीचे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे इमेज बनाई है, ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होगा, 50 सेंटीमीटर पे ही रखा होगा, ठीक है। अब आपको पूछा कि फोकल लेंथ कितनी होगी, तो इसने ये बोला था कि इमेज, इसने ये बोला कि स्क्रीन पे बनाइए इमेज, स्क्रीन पे बनाइए 50 सेंटीमीटर पे। तो स्क्रीन पर अगर इमेज बनानी है तो स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा, सी पे रखना पड़ेगा। सी पे क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना है, 1 है, मतलब सेम साइज़ की बन रही है, रियल बन रही है, रियल है तो इन्वर्टेड है, तो यही केस बनेगा। इसका मतलब हमें पता चल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है,
50 है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 50 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो देख लीजिए, आपको शो कर देता हूँ लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन जो साइड में लिखा हुआ है, हाँ राइट साइड में क्या क्वेश्चन है देखिए। अ 4 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन एंड व्हाट हैपन्स टू द इमेज इफ नीडल इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं ये वाला। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है नीडल की साइज़। ठीक है, तो क्वेश्चन में दोबारा यहाँ नोट कर देता हूँ क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी हैं कि आपको साइज़ दे रखी है। साइज़ मतलब आप क्या लिखते हो, साइज़ को एच ऑब्जेक्ट लिखते हो। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। मिरर कौन सा है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और एफ़ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो एफ़ आपका ले रखा है सिर्फ 15 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, सब कुछ पूछा है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात क्या करोगे, आपको ना तो यू दे रखा है ना आपको वी दे रखा है। तो सबसे पहली बात एच आई आपको दे रखा है। तो एच आई दे रखा है और एफ आपको दे रखा है। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके अंदर और कुछ गायब है। पोजिशन, फाइंड पोजिशन, मैग्निफिकेशन, इमेज फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। अच्छा, इमेज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर अवे, मतलब यू भी आपको दे रखा है। यू के बिना तो होता ही नहीं है। यू को तो हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब सब कुछ हो जाएगा। एफ है, यू है, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो एफ को क्या ले लेंगे, प्लस में ही रखेंगे। तो 1/v आपका निकालना होगा, 1/f माइनस 1/u। सो 1/f मतलब 1/15 माइनस 1/-12 मतलब 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एलसीएम कितना आया, 60 एलसीएम आया। यहाँ पे कितना हुआ, 4 और यहाँ पे कितना हो गया, 5 मतलब 9/60। मतलब v कितना हो जाएगा आपका 60/9 मतलब 20/3 मतलब 6.66 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, v आ गया। ठीक है, v तो प्लस में ही आएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, उस तरफ बनाएगा तो v प्लस में ही आएगा। पूछा है आपसे मैग्निफिकेशन निकालिए, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ v/u। सो माइनस ऑफ v कितना है, तो v आपका ये वाली वैल्यू लीजिए ताकि आसानी रहे, 20/30 डिवाइड करना है आपको u से। u कितना है, -12। तो ये -12 मैंने नीचे लिख दिया। ये माइनस ये हो जाएगा आपका 20/-36 और एक माइनस बाहर, तो ये 20/36। अगर 4 से कट करो तो 5/9। ये आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, अब इसने ये बोला है ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और सपोज़ हमने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो आपको पता है इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पर, यहाँ कहीं इमेज बनती है और छोटी इमेज बनती है। दिस इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ इमेज। आपसे एक चीज़ और पूछी है इसने। क्या पूछा है कि नीडल को अगर और दूर कर दें, ये आपके नीडल थी यहाँ पर, अगर नीडल को हम इस तरफ करें, सपोज इस तरफ करें, तो मिरर ले इस तरफ करेंगे तो सोचो अगर पूरा ही अगर इनफाइनाइट पे ले जाऊँ तो इमेज कहाँ आ जाएगी, इमेज एफ पे आएगी। इसका मतलब इसको इधर मूव करने से इमेज आपकी इस तरफ मूव होगी। ठीक है, तो इमेज इस तरफ मूव होगी और वो यहाँ पर आते आते छोटी हो जाती है। तो मतलब होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इमेज यहाँ छोटी सी बनती है। ऑब्जेक्ट अगर हम इधर लेके आते हैं तो इमेज की साइज़ ऐसे बढ़ती रहती है, ऐसे बढ़ती रहती है, ऐसे बढ़ती रहती है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो इमेज इस तरफ आती है, तो इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उधर जाएगी। मतलब साइज़ क्या होगा, छोटा होता रहेगा। ठीक है, मिरर में आप हमेशा समझ लीजिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर इधर लेके आ रहे हैं तो इमेज इधर आएगी, ऑब्जेक्ट को उधर लेके जा रहे हैं इमेज उधर जाएगी। ठीक है, तो ये अपने सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है,
थैंक यू।